हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं कि जून 2024 के लिए जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस चेंज होने की बातचीत चल रही है। तो कितना चेंज होगा, अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जो स्पेसिफिकली जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है या दूसरे लोग वो परेशान हैं जो अभी एग्ज़ाम दे आए हैं लेकिन या फिर जिनका रहता है 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। सो उनको ये है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है तो अब क्या करें। ठीक है, क्योंकि और फिर उनको भी यही अगेन घूम फिर के बात यही आ रही है कि सिलेबस चेंज हो रहा है तो क्या किया जाए। तो देखो बात है ऐसी, सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि ये आपका पहले सिलेबस था और अब इसमें से सब कुछ हटा के एग्जैक्टली बदल के दूसरा सिलेबस दे दिया। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आज तक कभी हुआ ही नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। यूजुअली क्या होता है ना, जैसे 2020 की पॉलिसी है अपनी, उससे क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं 2020 के बाद, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो किसी भी सब्जेक्ट का, सो वो उसमें तो मेंशन नहीं है ना, आपके सिलेबस में कहीं पर भी एनईपी 2020 मेंशन नहीं है, वो कर देंगे मेंशन। सो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो अपडेशन के लिए डाली जाती हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। कुछ एक स्कीम या कोई और नई चीज़ डाल दी, जैसे अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड में सिर्फ स्वयं और स्वयं प्रभा और मूक चल रहा है, हो सकता है कुछ और ऐड कर दिया जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज नहीं कर सकते, वो चेंज हो जाएंगी। नहीं, जो चीज़ें हैं जो तैयारी करना चाह रहे हो आप जून 2024 के लिए, या जिनका एग्जाम क्लियर हो भी जाए, उनको भी चीज़ें पढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेप है, ये एक एलिजिबिलिटी स्टेप ही आप पार करेंगे जो आप पास होंगे इसके अंदर। उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है भाई, उसके लिए भी आपको एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना, कई चीज़ें होती हैं। सो इट्स बेटर कि चाहे आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एग्जाम खराब हो गया है तो आपको अगेन जून वाला एग्जाम देना है, चाहे आपका क्लियर भी हो गया है तो आपको वापस से पढ़ना है। सो वो पढ़ना शुरू कीजिए। अगर फिर भी आपको ऐसे मन में उलझने हो रही हैं कि भाई अगर चेंज हुआ, मुझे तो एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ एक ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो नहीं चेंज होंगे, जिनकी लिस्ट में अगर मैं आपको ऊपर से गिनवाना शुरू करूँ तो एनईपी 2020 मैंने करवा रखी है सारी की सारी, बिल्कुल फ्री चैनल पे। आप पहले वो शुरू कीजिए ताकि पीछे की जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में क्या बदल देंगे, जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं, जो कमीशंस आ चुके हैं, वो तो आपको करने पड़ेंगे, पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें। एनईपी 2020 तक मतलब आपके इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंडरी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से लेके एनईपी 2020 तक सारी चीज़ें पढ़ डाली, आपकी हायर एजुकेशन मोस्टली कवर हो जाएगी। आप फैलेसीज मत छोड़िए ना, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक्स को पढ़िए, फैलेसीज पढ़िए, वो चीज़ें नहीं चेंज होने वाली हैं बिल्कुल भी। और कुछ नहीं तो आप डीआई, जिसके लिए बिल्कुल आप लास्ट मोमेंट पे जाके रोने लगते हो कि यार समझ नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, 42 क्लासेस ली थी मैंने लिटरली, उसमें से आप उन क्वेश्चन पेपर्स को कर लीजिए ताकि आपका डीआई कवर हो जाए। कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो इन जनरल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो सुन लीजिए, वो देख लीजिए। सो आप ऐसा मत करिए कि हम तैयारी शुरू करें कि नहीं करें, तो अभी आ जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि जैसे इसका रिजल्ट वगैरह अनाउंस करेंगे ये लोग जनवरी 1 या 2 वीक तक, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी दिसंबर वाले एग्जाम की, तब वो आपको दिखाएंगे कि भाई ये सब्जेक्ट चेंज है या ये इसमें सिलेबस चेंज किया है हमने, राइट। सो इट्स बेटर कि जो पहले वाला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे मैंने आपको फैलेसीज का बताया या मैंने आपको हायर एजुकेशन का बताया, ठीक है, तो वो चीज़ें, या डाटा इंटरप्रिटेशन का बताया, तो वो सारी चीज़ें आप बेसिक्स कवर करना शुरू कर सकते हैं ताकि जब भी सिलेबस चेंज होके आएगा तो वो चीज़ें डेफिनेटली उसके अंदर होंगी ही, तो आप वहाँ से शुरू कीजिए सबसे पहले। तो ऐसा मत कीजिए कि आप तैयारी शुरू ही नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज सिलेबस चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आराम से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब हो गया 1-2 दिन का, 2-4 दिन का रेस्ट, अगर आपका एग्जाम कल या आज ही हुआ है तो फिर 1-2 दिन का रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, जिनका क्लियर होने के चांसेस हैं वो पीएचडी के लिए पढ़ना शुरू करो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना शुरू करो। वो अगर गैप आ गया ना आपके बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी, और जिन्होंने पहली बार पढ़ना है उनको तो बहुत बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें इनकलकेट लर्निंग के चैनल पे करवा रखी हैं, और ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कोचिंग की ज़रूरत ही पड़ेगी, नहीं, क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है भाई, उसी में से चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे। वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं आपकी कि आप पढ़ा भी पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तब या नहीं। ठीक है, तो वो एलिजिबिलिटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस क्लैश करता है, चीज़ें मैंने करवा रखी हैं पेपर 1 से या पेपर 2 से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। सो बस पढ़ना शुरू कीजिए, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं।
सो इट्स बेटर कि आप बाकी सारी उलझनों को साइड में रख के पढ़ना शुरू करें। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक मैं हूँ आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से वीडियोस देखिए, अपनी तैयारी कीजिए, दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए। ओके, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरीज जो हैं वो नहीं बची होंगी, एटलीस्ट सिलेबस चेंज से रिलेटेड। तो बस पढ़ना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।